इन दिनों का कीवर्ड बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई दीपक मिश्रा के रिटायर होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वो बड़े बड़े फैसले दे रहे हैं। कल के दिन प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता आसान हुआ, आधार को संवैधानिक मान्यता मिली और आज के दिन आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया गया। माने अंग्रेजों के जमाने का बेवफाई वाला कानून अब बेवफाई हमने समझाने के लिए कहा है तो बात वहीं तक रखेंगे, उसकी पॉलिटिकल करेक्टनेस पर बात फिर कभी। पहला सवाल, क्या थी आईपीसी की धारा 497? इस धारा के तहत किसी शादीशुदा औरत के साथ अगर उसके पति के अलावा कोई दूसरा आदमी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता था तो उस दूसरे आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। इल्जाम लगता था अडल्ट्री माने व्यभिचार या पर स्त्री गमन का। तीनों शब्दों का मतलब सामान्य मानवी को अच्छे से नहीं मालूम, इसलिए हमने बेवफाई कहा था। ये कानून तभी काम करता था जब शादीशुदा औरत का पति सीआरपीसी की धारा 198 के तहत पुलिस में शिकायत दे और इल्जाम साबित हो जाए। एक शर्त यह कि मामला बलात्कार का न हो। यहाँ पर आदमी और औरत रजामंदी से संबंध बना रहे हैं, लेकिन एक पेच भी था कि बेवफा सिर्फ आदमी हो सकता था, औरत नहीं। इस जुर्म के लिए आदमी को 5 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते थे। औरत के ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं बनता था। सवाल नंबर 2, फिर बात अदालत में कैसे गई? जवाब, ये कानून 158 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए आज हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं और जिस तरह के मूल्य हमारे संविधान की आत्मा है उसके साथ ये फिट नहीं बैठता। जैसे समानता और जीने का अधिकार, मर्द दोषी हो सकता है लेकिन औरत नहीं, और बेवफाई ऐसी चीज है भी नहीं जिसका फैसला अदालतों में हो जाए। ये बहुत ग्रे एरिया रहता है। तो कई सारे याचिकाकर्ता गए कोर्ट में, इनमें से एक थी शाइन जोसेफ। अदालत में क्या हुआ? अगला सवाल। जवाब, शाइन जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि धारा 497 असंवैधानिक है। कोर्ट ने सरकार से पूछा, साइंटिफिक टेम्पर की बात करती है और मंगल पर सैटेलाइट भेजती है। उसने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद से कहलवाया कि ये कानून बना रहे क्योंकि एडल्ट्री से सामाजिक ढांचा टूटता है। फिर इस पर अदालत ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने की, जिसमें सीजेआई दीपक मिश्रा खुद बैठे थे। 27 सितंबर माने आज के रोज सीजेआई दीपक मिश्रा ने अपनी और न्यायमूर्ति एएम खनविलकर की तरफ से फैसला पढ़ते हुए कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एडल्ट्री से लोगों की मैरिड लाइफ में परेशानी पैदा होती हो। एडल्ट्री मैरिज लाइफ में परेशानी के नतीजे में भी हो सकती है। कोर्ट ने माना कि ये कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। साथ में सीआरपीसी की धारा 198 भी खत्म कर दी गई है। आखिरी सवाल, तो क्या कोर्ट ने एडल्ट्री का, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, बेवफाई, जो भी आप कहना चाहें, उसका समर्थन किया है? जवाब है नहीं। कोर्ट ने बस आजादी और समानता की कसौटी पर कानून को कसा है। ऐसा कानून किस काम का जिसमें 2 आदमी एक एक्ट करें, एक आदमी और एक औरत एक एक्ट करें और उसके लिए आदमी को दोषी माना जाए, औरत को नहीं। अब कोर्ट ने कहा है ना आदमी दोषी ना औरत। ये कानूनन जुर्म नहीं है। बाकी जो डिवोर्स और दूसरे मामले हैं वो चलते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये जोड़ा कि एडल्ट्री या बेवफाई कानून की नजर में अपराध नहीं होगा, लेकिन ये तलाक लेने का आधार बना रहेगा। माने अगर आपको लगता है कि आपका साथी बेवफा है तो इस बिना पर आप शादी खत्म कर सकेंगे। बाकी समाज में तो इस तरह के रिश्तों को अच्छी नजर से नहीं ही देखा जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 497 के खत्म होने के बावजूद यदि एडल्ट्री के चलते कोई आत्महत्या कर ले तो दोषियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा। ये नहीं कि आप अपने पति या पत्नी को छोड़कर कहीं और संबंध बना रहे हैं और इस मामले में अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है शादी के बाद संबंधों पर। सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या हुआ है जान लीजिए। अब तक जो 2 जजों ने फैसला पढ़ा है, शादी के बाद संबंध अपराध नहीं। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। अपराध बनाने से उन पर असर जो शादीशुदा जिंदगी से नाखुश हैं। पत्नी का मालिक नहीं हो सकता पति। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पत्नी का मालिक नहीं हो सकता पति। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का यह फैसला आपको बता रहे हैं अवैध संबंधों को लेकर। शादी के बाद संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या हुआ है? 2 जज फैसला सुना चुके हैं। 4 जजों को यह फैसला सुनाना है। फैसला पढ़ा जा रहा है और अब तक क्या हुआ है आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि महिला का असम्मान गलत है। अडल्ट्री पर सेक्शन 497 पुरुष को मनमाना अधिकार देने वाला, तो 497 आईपीसी का सम्मान से जीने के अधिकार के खिलाफ
ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सेक्शन 497 सम्मान से जीने के खिलाफ पत्नी 24 घंटे पति और बच्चों का ख्याल रखती है। शादी के बाद संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या हुआ है आपको बता रहे हैं। हम सीधा रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का। अंकित, और क्या कहा गया है अब तक कोर्ट की तरफ से? जी, फिलहाल अभी हमको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला सामने आ चुका है, जिसमें चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा, उसके अलावा जस्टिस खनविलकर और उसके अलावा जस्टिस रंजन नरीमन। तो ये 3 जजों का फैसला सामने आ चुका है और 3 जज जो है एक बात से सहमत दिख रहे हैं कि एडल्ट्री को लेकर के जो अब तक कानून था 497 वो पूरी तरह से गलत था। उसकी जो प्रावधान थे वो पूरी तरह से गलत थे और वो खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ थे, क्योंकि यहाँ पर जो फैसले में जोर दिया गया है वो इस बात पर दिया गया है कि अगर पति अपनी पत्नी को अनुमति देता है कि वो किसी गैर मर्द के साथ में, गैर शादीशुदा मर्द के साथ में संबंध रख सकती है, तो वहां पर दूसरा जो शख्स जिसके साथ में संबंध रखा जा रहा है उसके खिलाफ मामला नहीं चलेगा। लेकिन अगर पति को आपत्ति है तो फिर वहां पर दूसरे शख्स के खिलाफ मामला चल सकता है। तो कोर्ट का अब तक का जो फैसला आया है, जो 3 जजों का आ चुका है, चौथे जज अभी पढ़ रहे हैं, तो अगर हम उसको देखते हैं मोटे मोटे तौर पर, तो कोर्ट ने साफ तौर पर महिला के हितों की यहाँ पर बात की है। ये कहा है कि एक जो है पत्नी जो उसके नौकर नहीं हो सकती, यानी कि पति मालिक नहीं हो सकता अपनी पत्नी का, और महिला का सम्मान वो जो बराबर का होना चाहिए। तो एक तरीके से राइट टू इक्वलिटी की बात कही गई है। साफ तौर पर कोर्ट ने बताने की कोशिश की है कि महिला के पास भी उतना ही अधिकार है, और अगर ऐसे में महिला किसी दूसरे शख्स के साथ में, शादीशुदा शख्स के साथ में संबंध रखती है, तो वो उसकी पति की जो है मर्जी पर नहीं होना चाहिए कि पति ने कह दिया कि हाँ हमको मंजूर है तो केस नहीं चलेगा, और अगर कहा कि नहीं मंजूर है तो फिर केस चलेगा। तो कोर्ट ने सीधे से महिला के सम्मान का जिक्र किया है अपने इस फैसले में अब तक। जी अंकित, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि अगर अवैध संबंध बनते हैं तो क्या महिला को भी उतना ही दोषी माना जाएगा जितना कि पुरुष को? जी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राइट इक्वलिटी की बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पति के अनुमति की जरूरत नहीं है, और एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है, यानी कि व्यभिचार जिसके बारे में ये पूरा फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को गलत ठहराया है। और ये भी कहा है, अभी अगर हम जस्टिस रंजन नरीमन के फैसले की बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि महिला अब वक्त बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि एक पुरुष ही महिला को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है या उसके साथ में जो है संबंध बना सकता है, बल्कि अब वक्त बदल रहा है। उन्होंने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया है। तो अब तक जो फैसला सामने आया है उससे यही साफ हो रहा है कि एडल्ट्री अपराध नहीं है, यानी कोई भी दोषी नहीं है, ना महिला ना पुरुष। तो अंकित, क्या ये माना जाए कि क्या अब अवैध संबंधों को इससे बढ़ावा भी मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने तो 497 को अवैध करार देने का विरोध किया था? जी बिल्कुल, सरकार की यही दलील थी कि भारत में जो शादी का रिश्ता है वो एक पवित्र रिश्ता है, और ऐसे में अगर यहाँ पर 497 में फेरबदल किया जाता है या एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से निकाला जाता है, तो उससे शादीशुदा रिश्ते पर प्रभाव पड़ सकता है, जो एक जो शादी की गरिमा है उस पर उसका असर पड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से संविधान की रक्षा के तौर पर देखा है कि संविधान में एक पुरुष और एक महिला को बराबर के अधिकार दिए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में 497 की जो धारा है वो एक पुरुष को ज्यादा अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ जो है उसी पुरुष के खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है। तो ऐसे में ये राइट टू इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का यहाँ 2 तरह से उल्लंघन हो रहा था, ये समझना जरूरी है। पहली चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आई वो ये थी कि अगर जो है महिला एक शादीशुदा महिला दूसरे शादीशुदा पुरुष के साथ में किसी तरह से संबंध में होती है और तो केस दर्ज होता है, तो वो जिसके साथ में संबंध में होती है उस पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा जी अंकित, मैं चाहूंगी आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं कि 497 आईपीसी की वो धारा जिसका बार बार जिक्र हो रहा है अवैध संबंधों को लेकर, वो आखिर कहती क्या है वो पूरी धारा। आप ये पूरा मामला समझ लीजिए। शादी के बाद के संबंधों से जुड़ी हुई है ये धारा 497 आईपीसी की। विवाहित महिला से संबंध बनाने वाले पुरुष पर मुकदमा चलता है। इस धारा के तहत आईपीसी की धारा 497 संबंध बनाने वाली महिला के पति की शिकायत पर मुकदमा होता है। व्यभिचार के दोषी साबित होने पर पुरुष को 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। संबंध बनाने वाली महिला पर ना तो मुकदमा चलता है, ना ही उसे सजा मिलती है, और इसी को
चैलेंज किया गया था। पति चाहे तो पत्नी दूसरे मर्द से संबंध बना सकती है। पति के व्यभिचार पर उसकी पत्नी को शिकायत का हक नहीं। तो आईपीसी की धारा 497 और सवाल यह था कि व्यभिचार के लिए सिर्फ पुरुष ही आखिर दोषी क्यों। और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें फैसला पढ़ा जा रहा है। 3 जजों ने फैसला पढ़ा।